कहना जी ये दास्तान है इस लड़की की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। फेसबुक पर दोस्ती हुई, गुजरात से लाहौर आई अपने दोस्त को मिलने के लिए। उस दोस्त ने अपनी ही बहन के घर में ले जाकर इसके साथ न सिर्फ खुद ज्यादती की बल्कि उसके 3 दोस्त भी इसको नशा दे के इसको जिस्मानी तौर पर नोचते रहे। 4 लड़के मुझे गुजरात से बुला के मेरा जिस्म नोचते रहे। जब मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे मुझे नशा दिया हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। मुझे खाने में नशा देकर मुझे जानवरों की तरह नोचते रहे। मेरी फेसबुक पर दोस्ती हुई, उसकी वजह से मेरी इज्जत लुट गई। मेरी लड़कियों से गुजारिश है कि अपनी फेसबुक पे दोस्ती ना किया करें और अपनी इज्जत लुटने से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। मेरे साथ बैठे जिस बहन को देख रहे हैं, इनको सोशल मीडिया पर एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है या दोस्ती होती है। वो मामला फिर दोस्ती से इस हद तक जाता है कि वो लड़का इसको अपने शहर में बुलाता है, न सिर्फ खुद इसके साथ ज़्यादती करता है, अपने 3 दोस्तों से भी इस्तेमाल करवाता है। ये सारा मामला कैसे होता है, इस लड़की की उस लड़के से कैसे बात हुई, फिर उसने कैसे इसके जिस्म को नोचा, ये सारा मामला कैसे हुआ और आज ऐसी क्या बात हुई कि सोशल मीडिया पर आना की मजबूरी बन गई ये सारा काम होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका शहर कौन सा है जहाँ पे आप रहती थी? गुजरात। गुजरात से हैं आप? जी। गुजरात से लाहौर के लड़के के साथ दोस्ती हो जाना बड़ी अजीब सी और मुनफिर सी बात है। कैसे बात हुई, कैसे फेसबुक पर मुलाकात हुई, मामला शुरू कहाँ से हुआ? मैं फेसबुक यूज़ करती थी, वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई, तो वहाँ से आगे बात हमारी शुरू हुई थी। वहाँ से हम बातें करते थे, तो वहीं से फिर हमने कितनी देर ये बातचीत आपकी चलती रही उसके साथ और कैसी बातें होती थी आपकी? साफ सुथरी? 1 साल साफ सुथरी बातें होती थी, 1 साल तक बात चलती रही है। तो उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं मुझसे कभी की थी। फिर उसने हमें कहा कि लाहौर आओ। यानी कि 1 साल आपकी और उसकी जो बातचीत है वो स्टिल चलती रही। इसी दौरान उस लड़के ने आपके साथ कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि यार ये जो बंदा है ये यानी कि इसकी मेरे पर गलत नजर आया या ये मेरे साथ कुछ इस तरह का गलत रिलेशन बनाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहनें 2 भाई। वालिद साहब हैं? जी। उनको पता है कि आज हमारी बच्ची के साथ ये सारा मामला हो चुका है? नहीं। नहीं पता? फिर आप मीडिया पर क्यों आ गई हैं? जब वो ये सारी वीडियो देखेंगे, उनके सामने आपकी वीडियो जाएगी, उनको तकलीफ़ होगी कि यार ये हमारी बेटी है और मीडिया पर बैठी है, इसके साथ ये सारा मामला हो गया। मैं चाहती हूँ उन लड़कों को सज़ा मिले इस वजह से। कितने लड़के थे टोटल? 4। यानी कि 4 वो लड़के थे जिन्होंने ये सारा मामला आपके साथ किया? जी। कैसे आप गुजरात से उस लड़के के घर कैसे पहुंची और उसने आपको कहाँ पर बुलाया, कैसे सारी कहानी होती है? गुजरात से उसने मुझे घुमाने के लिए बुलाया था कि आप लाहौर आए, हम आपको घुमाते हैं। अंधा यकीन कर लिया आप, अकेली लड़की और जवान गुजरात से लाहौर आ गई, ये तो अंधा यकीन होता है ना किसी भी जवान लड़के के ऊपर कर लेना। बस यही गलती थी, यकीन कर लिया था। फिर आप गुजरात से लाहौर आई? जी। फिर कैसे ये मामला हुआ लाहौर के अंदर, ये सारा मामला कैसे उसने किया? पहले तो हम सारा दिन घूमते रहे। जब शाम को हम लोग थक गए थे तो फिर उसने कहा कि सारा दिन आप उसके साथ रही? जी, मैं उसके साथ थी। इसी दौरान आपको किसी मौके पर किसी जगह पर शक नहीं हुआ कि यार ये लड़के की नीयत खराब है, ये इस तरह का लड़का है? नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ मुझे। नेचर वाइज कैसा था? नेचर वाइज वो सही था। अच्छा था? जी। फिर कैसे एक लड़का जो कि पूरे साल हो गया आपके साथ बात करता था, उस चैट के ऊपर आपकी और उसकी बात कैसी होती थी? घरेलू बात होती थी या जिस तरह लड़के लड़कियां आपस में गलत बातें कर लेते हैं, रोमांटिक हो गई है, वो सारा मामला तो होते थे? नहीं, सिर्फ हम घरेलू बातें करते थे, घरेलू मसले मसाइल शेयर कर लिया करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। घरेलू बातें करने वाला एक लड़का जो कि पूरा साल आप कह रही हैं हमारी बात हुई और उसी दौरान उसने आपके साथ कभी कोई ऐसी गलत बात नहीं की, फिर वो सारा मामला कैसे हुआ? मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में चोर है। अगर पता होता तो मैं अपना शहर छोड़ के कभी भी नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, फिर कैसे हुआ ये सारा मामला? आप लाहौर आई, अब कह रही हैं कि सारा दिन आप उसके साथ रही। जाहिर सी बात है औरत के अंदर भी वो चीज़ होती है कि वो मर्द को परख सकती है कि ये मर्द कैसा है। आपको कहीं पर समझ नहीं लगी, आपको कहीं पर इस चीज़ की पहचान नहीं हुई कि ये जो लड़का है ये मुझे जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ या मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह का कर सकता है। मैंने उस पर भरोसा किया था। अच्छा, फिर कैसे ये सारा मामला हुआ?
कैसे घर लेके जाता है, दोस्त जो उसके थे आपने बताया ऑफ कैमरा, ये सारा मामला कैसे? उसने पहले सारा दिन हम लोग घूमते रहे, फिर उसने कहा कि चलो अब थक गए हैं, मेरी आपे ने खाना वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ जाके खाना वाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे पे छोड़ दूंगा, तुम वापस चली जाना। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाते हैं, तो वो कहता है तुम ना जाके आराम कर लो कमरे में, तो मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा, बाहर जा रहा हूँ। तो मैं सो जाती हूँ, फिर वो आता कमरे की कुंडी लगा के ज्यादती करता है। यानी कि आपको कहा कि मेरी बहन के घर खाना बनाए, वो खाना खाते हैं, आपको कमरे में छोड़ कर चला गया, बाद में वापस अकेला आया या साथ लड़के लेके आया था जब उसने ज्यादती की पहली दफा? पहले अकेले आया था, बाद में लड़के बुलाए थे उसने। यानी कि वही दोस्त जो साल पूरा बात करता रहा, वही दोस्त जो पूरा साल आपको दोस्ती के दावे करता रहा, वही लड़का जब उसने आपको लाहौर बुलाया तो पहले खुद ज्यादती की, उसके बाद 3 लड़कों को भी बुला लिया। हाँ जी। कैसे फिर ये सारा मामला हुआ? आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, टोकने की कोशिश नहीं की, चलो खुद तो उसने आपके साथ ये गंदा फेल कर लिया, उसके दोस्त, ये सारा मामला कैसे हुआ? मुझे उस टाइम पता ही नहीं था, मैं होश में नहीं थी। मसलन कुछ खिलाया था क्या? जी, उस खाने में शायद कुछ था, तो इस वजह से मैं होश में नहीं थी, मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी बहन थी जिसका उसने नाम लिया था कि मेरी बहन के घर खाना है? उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। यानी कि लड़का ही थे जिसने आपको खाना खिलाया कि वो अकेला था खाना खिलाने वाला? घर में कौन थे जहाँ पर आपने खाना वगैरह खाया? जब हमने खाना खाया तब उसकी बहन थी, उसके बाद नहीं थी। उसको एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ, उसको एक पल भी गैरत नहीं आई कि मैं अपनी बहन के घर या अपनी बहन के सामने लड़की लेके आ रहा हूँ, ये सारा मामला कर रहा हूँ? नहीं, शायद वो पहले भी इस तरह की बगैरती करता होगा, तो उसको उसकी बहन शामिल होगी, इस वजह से उसको गैरत नहीं आई। आपने उनको रोकने टोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने आपको बताया मैं होश में नहीं थी। अब जब आप होश में नहीं थे तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो शख्स जो आपका दोस्त है जिसने आपको बुलाया उसने ज्यादती की, फिर उसके बाद उसने और लड़के भी बुला लिए? कैसे इतना तो महसूस हो रहा था। यानी कि इतनी खबर थी कि आपके जिस्म के साथ या आपके साथ ये सारा मामला हो रहा है? जी बिल्कुल। अब मीडिया पर आने का पर्पज़ क्या है? सोशल मीडिया पर बैठ के ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या है और कितनी देर होगी इस सारे मामले? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने बाद आपको याद आ गया कि मैंने किसी को अपनी स्टोरी समझानी है, किसी को बताना है? नहीं, मैं डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकल रही थी पहले। घर वापस गई थी आप? जी मैं गई थी। अपने घर वालों को जाके बताया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको नहीं पता कि हमारी बच्ची जो है ये सारा दिन कहाँ रह के आई और रात को कब वापस आप गई होंगी? नहीं, मैंने कहा था दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रहे हैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी बता के आप घर से लाहौर आई और लाहौर से अपनी इज्जत एक बंदे को नहीं, 2 बंदे को नहीं, तकरीबन 4 बंदों को अपनी इज्जत नचवा के आके आप वापस गुजरात गई? जी बिल्कुल। घर वालों को कोई खबर न थी? नहीं। आज फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर बैठ के बता रही हैं, आज घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं है, आज उनकी इज्जत को आप नहीं देख रही? नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं चाहती हूँ अब उन लड़कों को सज़ा मिले। जब आप घर गई यहाँ से वापस तो उसके बाद आपकी उससे बात नहीं हुई? उसने आपको फेसबुक पर जिस तरह मैसेंजर पे या जैसे भी आपकी चैट होती थी उसने कभी आपके साथ दोबारा चैट नहीं? मैंने उसको दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, मैंने उसे कॉल की, उसका नंबर भी ऑफ जो था, फेसबुक आईडी भी ऑन नहीं थी। अब क्या चाहती हैं? आपको कहीं पर इस जगह पर लगता है कि सारे मामले के अंदर गलती आपकी भी थी? जी। आप ना आती इतनी दूर से एक बंदे के ऊपर, एक अनजान शख्स के ऊपर यकीन करके लाहौर, और आपके साथ ये सारा मामला ना होता? जी बिल्कुल। है आपकी गलती? जी बिल्कुल। अब क्या चाहती हैं कि वो जो लड़के हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मैसेज देंगी उन लड़कियों को जो कि इसी तरह फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर दोस्ती करती हैं और उसके बाद लड़कों की खातिर उनकी मोहब्बत में अंधी होके उनके शहरों तक, उनके घरों तक चली जाती हैं और बाद में उनके साथ इसी तरह ये जो है ये सारे मामला हो जाते हैं? मैं उनसे यही कहूँगी कि कभी भी किसी पे भरोसा ना करें, अपनी इज्जत अपने पास संभाल कर रखें। कहना दिन ये दास्तान है इस लड़की की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। फेसबुक पर दोस्ती हुई, गुजरात से लाहौर आई अपने दोस्त को मिलने के लिए। उस दोस्त ने अपनी ही बहन के घर में ले जाकर इसके साथ न सिर्फ खुद ज्यादती की बल्कि उसके 3 दोस्त भी इसको नशा दे के इसको जिस्मानी तौर पर नोचते रहे। ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लड़कियों के लिए, ये वीडियो बहुत बड़ा पैगाम है उन लड़कियों के लिए जो कि सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती करती हैं, बाद में अपनी इज्जत निचवा लेती हैं और बाद में फिर खुद ही मजलूम बन के सोशल मीडिया पर आकर अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करवा रही होती हैं। इसमें सिर्फ मर्द का कसूर नहीं होता, मर्द जो है वो जानवर बन जाता है, दरिंदा बन जाता है, उसकी दरिंदगी जाग जाती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर औरत की भी गलती होती है, औरत उसको अपने वीक पॉइंट देती है। औरत अगर गुजरात से चल के लाहौर आती है तो जाहिर सी बात है जो मर्द है वो भी तो उसकी वहाँ से यहाँ आमदनी का, वहाँ से यहाँ आने का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन यहाँ पर अफसोस वाली बात यह कि उस हरामी ने, उस गलत लड़के ने, उस मेरे पास अल्फाज ने, उस दरिंदे ने न सिर्फ खुद इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों से भी इस्तेमाल करवाता। ये स्टोरी एक बहुत बड़ा मैसेज है उन बहनों के लिए, उन लड़कियों के लिए
जो कि सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लेती है। मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपकी मर्जी से किए गए हैं? जी बिल्कुल। हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अवेयरनेस मैसेज के लिए लड़कियों तक पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। आपकी इजाज़त है? जी इजाज़त। खैर नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि लड़कियाँ इस तरह जो करती हैं वो सही है। देखती रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।